जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एस्पिरेंट्स लवर में। आज के इस नए वीडियो में हम बताएंगे बिहार पुलिस की तैयारी आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। सारा कुछ बताएंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, साइंस में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैथ में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सारा कुछ बताएंगे आप बिहार पुलिस की तैयारी घर बैठे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, बिहार पुलिस का फॉर्म जो भरना 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, यानी 20 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। आप जाके पहले सबसे पहले फॉर्म भरें और 20 जुलाई इसका लास्ट डेट रहने वाला। एक महीना फॉर्म भराएगा, आप जितना जल्दी फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद फॉर्म फीस की बात कर ले तो जनरल ओबीसी के लिए 685 रुपया, लगभग 675 रुपया रखा गया, और एसटी एसटी वालों के लिए जो है 180 रुपया रखा गया। इस टाइप से फॉर्म फीस इस बार रखा गया। तो बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही टाइम बता दें आपको, एग्जाम जो होगा इसका बिहार पुलिस का लगभग आपका अगस्त के लास्ट वीक तक आपका जो है बिहार पुलिस का रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी कम टाइम में बिहार पुलिस की तैयारी हम घर बैठे कैसे करेंगे, इसी की रणनीति आज के वीडियो में हम चर्चा करें। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज इसमें सिलेबस क्या है उसको बताएंगे और फॉर्म तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए सारा बुक लिस्ट भी हम इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले आपको बता दें रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो आपको बता दें इस बार 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और क्वेश्चन जो है सिर्फ ये एग्जाम जो लिया जाए क्वालिफाइंग करना, आपको फिजिकल के लिए आपको जब ये एग्जाम आप पास करें तो आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसका क्वेश्चन का लेवल इस बार 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम का मोड ऑफलाइन और मार्कशीट पर। और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई निगेटिव मार्किंग आप 100 में 100 बना सकते हैं, कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो बिहार पुलिस की सच्चाई क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। 2-3 साल का क्वेश्चन का एनालाइज करने के बाद पता चला कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री से लगभग 6 प्रश्न, मात्र 6 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी से लगभग 11 प्रश्न पूछे जाते हैं, और पॉलिटी से 6 प्रश्न, और इकोनॉमिक्स से लगभग 5 प्रश्न। इस तरह से देखा जाए तो 8 से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से लगभग 11, 6, 17, 17, 6, 23, 23, 5, 28, लगभग 30 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं जीके से पूछे जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10 यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिक्स से लगभग 10 प्रश्न, 8 प्रश्न यहाँ केमिस्ट्री से, और बायोलॉजी से 11 प्रश्न, लगभग 30 प्रश्न साइंस से भी पूछे जाते हैं। आपको यहाँ बता दें जीके और जीएस से जो यहाँ पे स्कोरिंग पार्ट आप कर सकते हैं। जीके से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और साइंस से भी लगभग आपको 30 प्रश्न यहाँ से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, यानी आप 60 नंबर का यहाँ से आप वेटेज ले सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी तैयारी करें, तभी जाके उसके बाद अदर सब्जेक्ट की बात कर ले तो यहाँ पर करेंट अफेयर से लगभग 10 से 12 प्रश्न, यानी 13 प्रश्न देखा गया कि बिहार पुलिस में जो है करंट से भी पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें यही है बिहार पुलिस की सच्चाई। आपको सब कुछ पढ़ना है तो सब कुछ बहुत कम टाइम में पढ़ना है। तो तैयारी आप घर बैठे करेंगे तो लगभग आपको 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। सब कुछ पढ़ने के लिए यहाँ पर बता दें आपको इंग्लिश से लगभग 8 प्रश्न, हिंदी से 5 प्रश्न, और मैथ से लगभग 7 प्रश्न। कंप्यूटर से भी प्रश्न देखे गए, बिहार पुलिस में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिहार स्पेशल से 3 प्रश्न। स्टैटिक से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी विविध से भी 5 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको सारे कुछ कैसे कवर करेंगे घर बैठे, चलिए हम नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे जब तो आपका 30 नंबर का प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ताकि आपसे क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो साइंस की बात कर ले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम आपको बता दें क्या पढ़ना है आपको हिस्ट्री में। हिस्ट्री के लिए 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 3 हिस्ट्री पढ़ना है। आपको हिस्ट्री में जो पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों हिस्ट्री को आपको पढ़ने, तब जाके आपसे लगभग 6 प्रश्न मात्र इससे हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। मात्र 6 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पर बता दें मध्यकाल मेडावल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत, सबसे पहले इन चैप्टर्स को आप देखें, मुगल काल, मराठा साम्राज्य और युद्ध, जितने भी युद्ध हुए थे प्राचीन मध्यकाल में, उन सारे को आप अच्छी तरह से इन सारे चैप्टर्स को सबसे पहले आप हिस्ट्री में कर लीजिए। उसके बाद कोई चैप्टर आपको देखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं यहाँ प्राचीन में तो सिंधु सभ्यता, मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध धार्मिक आंदोलन, इन चैप्टर्स को सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए।
मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न में आधुनिक इतिहास यानी गांधी युग 1857, स्वतंत्रता आंदोलन विविध, यानी 1857 से 1947 तक के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए आप मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छी तरह से देखें। इससे लगभग 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपका स्कोरिंग पार्ट हो जाता है। ज्योग्राफी से लगभग अकेले ज्योग्राफी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी कितना आपका हिस्ट्री से भी ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। भारत की नदी, झील, जनगणना, मिट्टी, जलवायु, खनिज संसाधन, जनसंख्या, इन सारे चैप्टर्स को आप ज्योग्राफी में सबसे पहले आप कवर कीजिए। उसके बाद आप जो है एक चैप्टर आपको और बताते हैं, ब्रह्मांड चैप्टर भी आप ज्योग्राफी में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपसे ज्योग्राफी में 10 में 10 आप स्कोरिंग अच्छे से कर सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से भी 8 प्रश्न देखने को मिले। अनुच्छेद, पंचायती राज, राष्ट्रपति के बारे में आपको अच्छी तरह से चैप्टर्स को देखना है। उच्च न्यायालय, अनुसूची, संविधान, संसद, मूल अधिकार, इन सारे चैप्टर्स को जितना चैप्टर आपको बता रहे आप जो है उस पर तैयारी कीजिए। आपका जो है 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकलेगा, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालेगा। सारा चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़िए, काफ़ी सारे एनालाइज करने के बाद इन सारे चैप्टर्स को निकाले गए। कोई फेक वीडियो नहीं है कि इधर उधर से चैप्टर आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। सारा चैप्टर हम 5 साल के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो सारा आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आखिर पूछा कहाँ गया हो, किस किस चैप्टर से पूछे गए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको जो मुद्रा एवं बैंकिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। रिपोर्ट, सूचकांक, योजना, परिवहन, संचार एवं राष्ट्रीय आय से प्रश्न आपको अर्थशास्त्र में पूछे जाएंगे। इससे भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अब आ जाता है साइंस का पार्ट। साइंस में आप अच्छी तरह से पकड़ बना सकते हैं। तो साइंस में आप प्रकाश चैप्टर, फिजिक्स में मात्र आपको पढ़ना है मात्रक, बल, विद्युत धारा, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, मात्र इतने चैप्टर को आप देखें। फिजिक्स में आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना, जितना आपको बताएं बस उतना ही देखें। उसके बाद केमिस्ट्री में पदार्थ, गैस की अवस्था, धातु, अधातु, ऑक्सीकरण, रासायनिक सूत्र, ईंधन, इन सारे चैप्टर को आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पकड़ बनाएं। और पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाएं। जो भी आपको समझ में नहीं आता आप एक कॉपी रखें, उसमें आप जो है नोट्स भी बनाते चले, ताकि एग्जाम के टाइम में आप जाने से पहले 1 बार या 2 बार नोट का रिवीजन कर ले, ताकि आपका एक भी कंफ्यूजन ना रह सके। बायोलॉजी की बात करें तो विटामिन, मानव शरीर, बीमारी, कोशिका, वनस्पति और विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण, पादप, अनुवांशिकी, इन सारे चैप्टर को भी बताएंगे आपको किन बुक से पढ़ना है। सारा चैप्टर आपको एक ही बुक से मिल जाएगा। आप आसानी से घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। साइंस को आप यहां से सारा चैप्टर्स को कवर करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैथ में आपको जो लाभ हानि पढ़ना है, परसेंटेज, साधारण ब्याज, नल टंकी, औसत, समय और दूरी, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, इन सारे चैप्टर्स को मैथ में पढ़ने। लगभग 8 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं। मैथ में आप 8 में 8 स्कोरिंग कर सकते हैं। कोई आपका प्रश्न आप अच्छे खासे 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जो भी 10th में पढ़े हुए 9th 10th में, तो वही सब हिसाब आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में लगभग 5 से 6 प्रश्न रहते हैं। संधि, समास, मुहावरा, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, तत्व, पर्यायवाची, शब्द, वर्णन एवं ध्वनि। अगर आप एक सीट लेना चाहते तो आप सही गाइडेंस में रहिए। सही गाइडेंस यानी आपका मंजिल इधर है तो यही रास्ता, आप सही रास्ता पकड़िएगा तो ही आप इस बार वर्दी ले सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा रास्ता पकड़ लीजिएगा तो आप मंजिल से बिछड़ जाइएगा। आप इधर उधर का मटेरियल ढूंढने के चक्कर में रह जाइएगा। जितना बता रहे हैं आप आसानी से, कोई इधर उधर का सुनने की जरूरत नहीं। आप आसानी से मात्र आप इतना पढ़ के देखिए। आप प्रैक्टिस सेट मारेंगे तो आप देख लीजिएगा आपका कितना सही हो पाता है क्वेश्चन। बात करते हैं इंग्लिश में भी आप इन सारे चैप्टर्स को आप आसानी से कर सकते हैं। बुक नहीं रहने के बावजूद भी आप इंग्लिश का चैप्टर, हर एक चैप्टर आप यूट्यूब से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। साइनोम, एंटोनम, वॉइस, नरेशन, स्पेलिंग मिसिंग, फिलिंग इन द ब्लैंक, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, इस तरह से आप इंग्लिश से ये सारे चैप्टर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सारे इंग्लिश में भी आप जो लगभग 5 से 6 प्रश्न इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं करंट के लिए आपको हम बुक बता दें। आप इडोटेरिया का जो है करंट पढ़िए, सबसे सफिशियंट करंट है। आप 1 साल का करंट, लगभग हर एक एग्जाम में करंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें भी करंट के अच्छे खासे। बिहार स्पेशल से लगभग 3 प्रश्न, यानी बिहार किससे रिलेटेड आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से भी, जो कंप्यूटर से भी 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। स्टैटिक्स से यानी विविध से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को आप कवर कीजिए और आप प्रैक्टिस सेट, बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देखिए। आप देखिए बना के कितना क्वेश्चन आपका सही करते हैं। जब आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपनी तैयारी खुद आंक लीजिएगा कि मेरी तैयारी किस लेवल तक गई है। ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।